ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। डॉक्टर, कोविड-19 से जो मौतें हो रही हैं उनमें से कई में देखा गया है कि वे किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का ही 2-4 दिन पहले का आंकड़ा देखें तो कोरोना वायरस से 70% से अधिक मौतों में कोमॉर्बिड फैक्टर भी था। तो ये कोमॉर्बिडिटी क्या है और कोरोना संक्रमण के साथ मिलकर फर्टिलिटी रेट क्यों बढ़ जाता है इसका? कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि जो लोग जैसे पहले से ही गंभीर शारीरिक बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हैं कि उनको बहुत लंबे समय से या तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, या वो डायलिसिस करवा रहे हैं अपने, जिनको फेफड़े की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, या COPD की बीमारी है, या जो स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से उनके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, जिनको कैंसर की बीमारियां हैं, जिनको HIV की बीमारी है, या कुछ ऐसी इम्यून बीमारियां होती हैं जिनके लिए हम इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां जैसे स्टेरॉइड्स हैं या बहुत सी रिएक्शन रोकने की देते हैं। तो इन लोगों की क्या है, शारीरिक जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो पहले से ही बहुत ज्यादा कम होती है, और ऐसे लोगों में जब इन्फेक्शन होता है तो वो गंभीर रूप धारण कर लेता है और उसमें इन्फेक्शन इनको जो है लंग्स में चला जाता है। जो वायरस है वो फेफड़े में चला जाता है और वहां फेफड़े में जब वो इन्फेक्शन होता है उसको हम निमोनिया बोलते हैं। और ये जब दोनों फेफड़ों में उनके इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको बहुत कठिनाई होती है सांस लेने में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसके लिए हमको फिर कई बार उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती या वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। इसी को हम कोमोर्बिडिटी बोलते हैं। कोमोर्बिडिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंभीर बीमारियां हैं, या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 साल के, 80 साल के, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जो ऐसे व्यक्ति हैं, या जो मान लीजिए प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनकी भी उस स्टेज में, हालांकि वो स्वस्थ हैं, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। सावधानी रखें और अपनी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको स्ट्रांग रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ चीजें होती हैं। एक तो अगर आप कोई धूम्रपान करते हैं घर में, चाहे वो खुद कर रहे हो तो वो एक्टिव स्मोकिंग कहलाती है, अगर कोई और भी कर रहा है तो वो पैसिव स्मोकिंग कहलाती है, तो वो बिल्कुल ना करें। एल्कोहल वगैरह का सेवन ना करें। हरी सब्जियां हैं, वो फल है, सिट्रस फ्रूट खासतौर से जिनमें विटामिन C होता है, जैसे कि आंवला है, नींबू है, ऑरेंज है, मौसम्मी है, इस तरीके के जो फल होते हैं जिनमें विटामिन C, वो ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। इसके अलावा हल्का सा व्यायाम वगैरह करें। भोजन जो है वो बहुत ज्यादा जैसे चिकनाई वाला, ये कम से कम सेवन करें, क्योंकि ये सब करने से हम घर में बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हमारा वजन बढ़ता है, तो मोटापा भी अगर बढ़ता है तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। इसके अलावा जो हमारा आयुष मंत्रालय है, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि भाई गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, इस तरीके की चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तुलसी वगैरह है, अदरक वगैरह है, तो ये ले सकते हैं। इनके नुकसान, लेकिन मैं ये चीज बार बार कहता हूँ कि ये देखिए इलाज नहीं है, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पर अगर हम ये सोचेंगे कि हम इन चीजों के करने से इन्फेक्शन से बच जाएंगे, वो नहीं। इन्फेक्शन से बचने का तो देखिए एक ही तरीका है कि आप अपने चेहरे को और मुंह को ढक के रखें, खासतौर से जब आप घर से बाहर किसी भी चीज के लिए निकलें, और एक सामाजिक दूरी 3 फीट से लेकर 5 फीट की दूरी बना के रखें। और अगर आपके हाथ जैसे किसी गंदी वस्तु में लग जाते हैं तो तुरंत ही जो है साबुन से और पानी से 20 सेकंड तक धोएं। सैनिटाइजर और साबुन से क्या फर्क पड़ता है? जो वायरस की जो ऊपर की सतह होती है वो एक तरीके की फैट की बनी होती है, और जैसे हम सभी लोग कॉमनली जानते हैं कि जैसे अगर आपके कपड़ों पे चिकनाई लग जाती है, किसी चीजों पे चिकनाई लगती है, तो जो साबुन होता है उसमें इस तरीके का घोल होता है कि उससे वो चिकनाई हट जाती है। तो इसी तरीके से जब हम हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करते हैं तो जो वायरस अगर हमारे हाथ पे लग भी गया तो वो वहां पे मर जाता है। और इसी तरीके से जो सैनिटाइजर होता है एल्कोहल बेस्ड, जिसमें 70% एल्कोहल है, वो भी वायरस को जिंदा नहीं रखता। तो ये अगर वायरस गलती से अगर आपके हाथों पे आ गया, साबुन से 20 सेकंड तक धोना है, और उसमें सारे अपने नाखूनों को, उंगलियों के बीच में, हथेलियों को अच्छी तरीके से साफ करना है, या सैनिटाइजर से अच्छी तरीके से आगे पीछे सब करना है, फिर हम अपने को इन्फेक्शन से बचा पाए। जी डॉक्टर, आपने जैसे शुरू में भी कहा कि बाजार अब खोलने लगे हैं और जरूरी भी है, तो जैसे ये बाजार खुल रहे हैं, बस से ऑटो रिक्शा में जाने की अनुमति मिल रही है जो हर राज्य अपने हिसाब से दे रहा है, पर आज जैसा माहौल है, ये सब शुरू होने से क्या नए रिस्क देख रहे हैं आप? सरकार तो अपनी भूमिका निभा रही है। आप ये देखिए कि ये लड़ाई हमारी सबकी है, हमें उसके लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपना जो है, कहते हैं कि भाई, जिसको मैं कहता हूँ बार बार कि एक नागरिक का कर्तव्य है, जिसे राष्ट्रीय कर्तव्य भी कह सकते हैं। और आज नागरिक का ये कर्तव्य है कि भाई वो खुद जागरूक हो और दूसरे को भी जागरूक करे। तो हर व्यक्ति को, अगर आप किसी व्यक्ति को बाहर देखते हैं
कि उसने मास्क नहीं लगा रखा, तो उसको सावधान करिए, नहीं भाई आप मास्क लगाइए। इसी तरीके से दूसरा, जैसे कोई दुकान में, तो उस दुकानदार को जरूरी है कि वो खुद भी मास्क लगाए, उसके सारे कर्मचारी मास्क लगाएं। जो भी कोई ग्राहक उसके पास आता है उसको कहिए कि भाई मास्क लगा के आए। जहां तक पॉसिबल हो ग्राहकों को एक जगह इकट्ठा ना होने दें, उनसे कहिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखिए, 3-3 4 फीट, बारी बारी से नंबर करके। जैसे अभी पहले हम लोगों के जो खरीदारी का तरीका था ये कि भाई एक ही दुकान पे बहुत भीड़ लगे थी, इसी तरीके से जैसे सरकार ने कहा कि भाई ऑटो रिक्शा या उसमें सिर्फ एक सवारी ही चल सकेगी, या टैक्सी में जो है ड्राइवर आगे होगा या अपनी कार में आगे होगा और पीछे 2 सवारी बैठ सकते हैं। तो ये हमें पालन अपने मन से करना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम पालन नहीं करेंगे तो शायद हर जगह हमारे को जो है ट्रैफिक पुलिस या सरकार मॉनिटर नहीं कर पाएगी। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी सुरक्षा के लिए हम मन से इन चीजों को माने, पालन करें। कोरोना वायरस से बच्चों को कैसे बचाया जाए? सरकार ने एहतियात के तौर पे स्कूल सभी बंद कर रखे हैं, अभी कॉलेज सब बंद कर रखे हैं। वो इसीलिए है कि भाई बच्चे बाहर ना निकलें। तो बच्चे चूंकि बाहर निकलने के लिए आतुर रहते हैं या बाहर खेलने के लिए, तो अभी उनको समझाना पड़ेगा कि भाई बाहर जो है डर है, घर के भीतर ही उनको एक्टिविटी में एंगेज करना पड़ेगा। घर में कोई मनोरंजन की सामग्री है, कोई भी किसी तरीके से उनको उसमें रुचि लगानी पड़ेगी। पढ़ाई भी आजकल देखिए कई जगह ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत खासतौर से शहरों में, तो उस तरीके से पढ़ाई का माध्यम बढ़ा पड़ेगा। सरकार ने भी अभी जब तक की स्थिति नहीं सुधरती तब तक सारे स्कूल कॉलेज सब बंद कर रखे हैं, जिससे कि बच्चे कम से कम जो है उसमें आए। और अगर कोई व्यक्ति घर में संक्रमित है तो फिर उससे जो बच्चे और वृद्ध हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपको जरा भी खांसी बुखार जुकाम हो रहा है और लगता है कि कोई आप इन्फेक्शन है, तो एक तो तुरंत ही आप नजदीकी केंद्र में जाएं या जो हमारी हेल्पलाइन है सरकार की दी हुई है वहां पे संपर्क करें। अगर आवश्यक होगा तो आपकी जांच होगी। और जब तक आपको कोई बीमारी है खांसी, तब तक आप किसी भी स्वस्थ व्यक्ति, घर के भीतर भी कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसके संपर्क में भी ना आए। आप अपने को घर के भीतर भी आइसोलेट करें। कोविड-19 का ही मुख्य तौर पर जो लक्षण देखें, खांसी है, गला खराब है, बुखार है, तो बच्चों में आजकल जो नए लक्षण देखे जा रहे हैं, शरीर पर लाल चकत्ते, जोड़ों में दर्द, पंजों में नीलापन, डायरिया, तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं? नए लक्षण भी आए गए हैं, क्योंकि जो मुख्य लक्षण के अलावा कई बार जो है शरीर पे लाल रंग के निशान भी देखे गए हैं। कई बार डायरिया काफी कॉमन है। इसके अलावा कई बार न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन से रिलेटेड है, कंफ्यूजन हो जाता है या उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। कई लक्षण ऐसे आए हैं कुछ परसेंटेज केस में, परंतु मेजोरिटी में देखिए लक्षण वही है। खांसी बुखार जुकाम तो हो गई, उनके साथ कईयों में ये लक्षण भी होते हैं। तो पॉसिबिलिटी आज की तारीख में ये होती है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमें को उसमें जांच करने की उस समय जरूरत जरूर पड़ती है। अस्पताल में भी अगर चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जब किसी भी अगर बुखार के साथ अगर आ रहे हैं, बुखार और खांसी 80-90% में जरूर होता है, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो लक्षण होते हैं वो बहुत से लक्षण हो सकते हैं। तो वो लक्षण तो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। और ज्यादातर केस में जहाँ पे भी लक्षण होते हैं हम लोग कोविड की जांच कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसका उस तरीके से निदान करते हैं या आपको सलाह देते हैं या उपचार करते हैं। अगर निगेटिव आ जाता है तो आप सुरक्षित रखते हैं। अब देखिए जैसे डायरिया, ये डायरिया कई चीजों में हो सकता है। जो शरीर पे भी लाल रंग के निशान है वो कई वायरल फीवर में हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे देश में कुछ समय के बाद डेंगू आने की संभावना हर साल होती है। डेंगू में भी शरीर पे लाल चिकत्ते आ जाते हैं, उंगलियों पे निशान आ सकते हैं। उसमें भी जो है मानसिक परेशानी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होते हैं। तो कोई भी जो वायरस फीवर होते हैं, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया, वो भी वायरस फीवर होते हैं। ये भी एक वायरस है। तो वायरस फीवर में बहुत से लक्षण, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, कमजोरी, फैलून करना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में ये होता है कि अगर आपको बुखार, गले में दर्द, गले में खांसी या रनिंग नोज, इस तरीके के सिम्टम है तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है और जांच कराने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।